लेकिन मैं एक बार सुशील के पास वापस जाता हूँ। सुशील जी, बैंक निफ्टी जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया, जिसने लगातार अपने लोज को होल्ड किया, 200 मूविंग एवरेज, जिसको खैर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी उसको होल्ड किया, क्या बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई लगाएगा? अनुज, काश आपने ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछा होता। काश। तो उसी का चलिए, जवाब, इसका पूछ जवाब, लिया है तो अब जवाब दे दीजिए। इसका जवाब इस तरह से है। हाँ। मतलब कुछ हो भी जाएगा, इसका ऑल टाइम हाई आ भी जाएगा, तो इसमें तेजी का दांव लगा के पैसे कमाना बहुत ज्यादा कठिन काम है कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा आपको जो दुनिया भर के और सेक्टर्स में बनेगा। तो दूसरे सेक्टर्स में लगाने के लिए इनफ पैसा मिल जाएगा, यहां से वहां से कहां से, तब करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी को हमारा प्रेफर्ड सेक्टर नहीं होगा। बट विद इन बैंक निफ्टी अनुज, लगातार 10 दिन से हम ये मेंटेन करके बैठे, पीएनबी में 80% की रिटर्न, एयू बैंक यहाँ से 35-40% उछल जाएगा, या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा 50-60% बढ़ जाएगा, पीएसयू बैंक जोर से स्पर्ट कर जाएंगे, छोटे वाले जितने भी बैंक से बढ़ जाएंगे, और ये आपके आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक, ये लार्जेस्ट दो बैंक हताश कर सकते हैं। तो छल कपट होगा, पर लार्जली जब पूरे बाजार को ऊपर फटना है तो छोटे वाले बैंक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बैट से छक्का मारने वाले स्टॉक के चार्ट्स हैं, और दुनिया भर के बाकी के सेक्टर्स हमें ज्यादा सरल पैसा दिखता है। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ना थोड़ा क्लेश मचाया हुआ है। अच्छा, गौतम जी, अब आपके उस पॉइंट पर वापस आता हूँ। एफआई की सेलिंग आपने कहा कि शायद थोड़ी कम होगी। हमने फ्राइडे को ही देख लिया, वो फ्राइडे को ही एफआई की सेलिंग कम थी और उन्होंने इंडेक्स में शॉर्ट्स भी अपने काटे और लॉन्ग भी थोड़े से ऐड करे। आप, आई एम श्योर आपकी आपस में चंदन से और बाकी रामदेव सर से ही बात होती होगी। क्या यहाँ से, क्योंकि पोजिशनिंग मार्केट की इतनी ज़्यादा वीक है, इतनी ज़्यादा बेरिश है, और कुछ नहीं तो एक बार के लिए निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट की रैली बनती है ना गौतम जी? से अनुज, आप जब 500,000 पॉइंट आजकल मूवमेंट होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप 25,000 के करीब निफ्टी पे बात कर रहे हैं, तो उस पे 500 और 1000 पॉइंट इज हार्डली 3-4%। तो वो हो भी सकता है, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग दैट। इसलिए आपने देखा कि थोड़ा बहुत बाजार को भी सेंस रहा था एग्जिट पोल्स के बाद। आई थिंक एक्सिस माई इंडिया का भी नंबर आया था डे बिफोर यस्टरडे, जहां उन्होंने करीबन 180-175 सीट्स का प्रोडिक्शन किया था फॉर महायुति। तो थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कल का जो मूव था बाजारों में, वो प्रीएम्प्ट कर रहा था महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स को। बट देखिए क्या होता है अनुज, ये स्टेट इलेक्शंस का जो दौर रहता है, ये 4-5 दिन बाजार में रेलेवेंट होता है। और आजकल इलेक्शन और बाकी बहुत सारी चीजें जो है ना, इसका न्यूज साइकिल बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, राइट। बिकॉज आप ये भी ध्यान रखिए कि जियो पॉलिटिक्स में भी काफी उथल पुथल हो रही है, और जिसका इम्पैक्ट सीधा बाजारों पे गिरता है, स्पेशली इन एफआई पोजिशनिंग। तो मेरे हिसाब से एक एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो सस्टेन करने के लिए सबसे जरूरी है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आए। बिकॉज हम पहली बार देख रहे हैं पिछले 5 सालों में जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ रहा है। आपको याद होगा 2020 से 2024 में निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट का अर्निंग सीएजीआर करीबन 24 से 26% था। अब इस साल 5% है और अगले साल का अनुमान हमारा 17% है। इसमें क्या हुआ है अनुज, एक एक जो अच्छी चीज ये हुई है, पिछला जो करेक्शन आया है 5-6 महीने से, जो बाजार एक रेंज में आ गया है, आज के डेट पे अगर आप देखते हैं तो ट्रेलिंग 3 ईयर बेसिस पे एज ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग निफ्टी हैज गिवन यू ओनली 11% सीएजीआर रिटर्न्स ऑन अ 3 ईयर बेसिस, जो कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 20 और 17% का सीएजीआर दिया है आज भी, अगर आप ट्रेलिंग 3 ईयर्स देखते हैं। इसलिए मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि लार्ज कैप में आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गए अभी ये करेक्शन की वजह से। जैसे मैं देख रहा था 2Q FY25 के नतीजे के बाद कौन से ऐसे विनिंग स्टॉक्स या सेक्टर है जहां पे डिस्पाइट म्यूटेड रिजल्ट सीजन बॉटम अप स्टॉक्स हैव डन वेल ऑन अर्निंग्स। सो चाहिए आप एसबीआई देख लीजिए, एमएनएम देख लीजिए, एलएनटी देख लीजिए, हर एक सेक्टर में ऐसे एक या दो स्टॉक जरूर आपको निकल के मिलेंगे जहां पे इंडिविजुअल बॉटम अप लेवल पे अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। ट्रेंड हो, चाहे पेज इंडस्ट्रीज हो, मैनकाइंड हो, आई मीन every sector you have one or two such ideas where stocks have corrected and earnings have done well. So now थोड़ी रूम क्रिएट हो गई है वहां पे अपसाइड के लिए। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैक्रो लेवल पे कई सारे न्यूज फ्लो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो ज्यादा दिन रेलेवेंट नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं, बहुत 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 सही बात कही आपने। एक काम करते हैं, हमको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आज सैटरडे है तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं हम। ब्रेक लेकर लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।